प्रिय भक्तजनों, आज मैं गाज के व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह व्रत भाद्रपद के माह में रखा जाता है। अगर किसी के लड़का हुआ हो या लड़के की शादी हुई हो तो उसी साल भाद्रपद के किसी शुभ दिन को देखकर गाज का व्रत रहकर ऊझमन करें। 7 जगह 4-4 पूड़ी, थोड़ा थोड़ा सीरा रखकर उस पर रुपया व कपड़ा रख लें। एक जल का लोटे पर सातिया काढ़कर 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर गाज की कहानी सुने। फिर कपड़ा पर रुपया रखकर सीरा पूड़ी पर हाथ फेरकर सासू जी को पैर लगकर दे देवे। फिर सूर्य भगवान का लोटे से अर्घ देकर 7 ब्राह्मणी सहित स्वयं भोजन कर लेवे। भोजन करने के बाद उन ब्राह्मणियों के टीका कर दक्षिणा दे देवे। कथा इस प्रकार है। एक राजा था और एक रानी थी। वे दोनों महल में रहते थे। उनके कोई संतान न थी, इसलिए दोनों बड़े दुखी रहा करते थे। एक दिन रानी बोली, हे गाज माता, यदि मेरे गर्भ रह जाए तो मैं तेरा श्रृंगार करूँगी। गाज माता की कृपा से रानी के गर्भ रह गया, परंतु रानी ने उनका श्रृंगार न किया। वह श्रृंगार करना भूल गई। एक दिन रानी का लड़का पालने में सो रहा था कि गाज माता के कोप से बड़े जोर की आंधी आई और पालने सहित उड़ाकर ले गई और एक भील भीलनी के यहाँ ले जाकर पालना रख दिया। उन भील भीलनी के ना तो धन ही था और न ही संतान। वे जंगल से घास लाते और उसी को बेचकर जीवन निर्वाह करती थी। भील जब जंगल से वापस आया तो उसने पालने में लड़का देखा। उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसका पालन पोषण करने लगा। एक धोबी था जो राजा व भील दोनों के कपड़े धोता था। इधर राजा के महल में शोरगुल मचा हुआ था कि गाज माता लड़के को उड़ा ले गई। पास में ही एक धोबी खड़ा यह सब सुन रहा था। तुरंत ही बोल उठा, महाराज, मैंने आज पालने में सोता हुआ लड़का भील के यहाँ देखा है। तब राजा ने नौकरों को आज्ञा दी कि भील को यहाँ बुला लाओ। भील को महल में ले जाया गया। तब राजा ने भील से पूछा कि तेरे घर पालने सहित लड़का कैसे पहुँचा। तब भील डरता हुआ बोला, महाराज, मैं गाज माता का व्रत करता हूँ, अतः गाज माता ने खुश होकर यह लड़का दिया है। यह सुनकर राजा रानी को अपनी पुरानी बातें याद हो आईं कि हमने गाज माता का श्रृंगार करने को कहा था, परंतु पुत्र होने के बाद भी हमने नहीं किया, इसलिए हमारा पुत्र चला गया। तब रानी बोली, हे गाज माता, हमारा पुत्र ला दीजिए। मैंने जितने श्रृंगार कहे थे उनसे दूना श्रृंगार करूँगी। गाज माता ने राजा रानी का पुत्र ला दिया। तब रानी ने खूब ऊझमन किए। भील भीलनी को भी गाज माता की कृपा से पुत्र ला दिया। हे गाज माता, जैसे तूने भील भीलनी को धन और पुत्र दिया, रानी का खोया हुआ पुत्र ला दिया, उसी तरह से हे माँ, सबको पुत्र और धन दीजिए। कहते को, सुनते को और हुंकारा भरते को और अपने सारे परिवार को। बोलिए गाज माता की जय हो।